हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, हम आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हमें आप भूल गए होंगे, इसीलिए हम आपको याद दिलाने के लिए हम फिर से आ चुके हैं। दोस्तों, हमें पता है आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। हम इसीलिए आपके लिए हम डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, जो आपके 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, उसी को नजर रखते हुए हम डेली आपके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे थे और कर भी रहे हैं डेली, जिसमें हम दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम यानी कि एक एक चैप्टर को, एक एक बुक हो, जैसे कि केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, हिंदी का हो, कुछ भी हो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके आपके लिए बना करके अपलोड कर रहे हैं। उसे आप जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों। वह क्योंकि जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसे आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपकी जो भी कमियां रहेंगी, जो भी आप रहेगा, उसमें मुझे विश्वास है आप उसमें एक 90+ गोल जरूर करेंगे। दोस्तों, उसी के साथ हम यह एक टॉपिक लेके आए हुए हैं, क्लास 12 का है, केमिस्ट्री का है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप देख सकते हैं हमने लिखा भी यहाँ पे है 2015 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में आया हुआ है। इसका मतलब है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आने के चांसेस है इसके, या ये नहीं आएगा तो एग्जाम में इसी के जैसे ही आएंगे। तो उसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो फिर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने का ट्राई करेंगे हम लोग। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हम क्या कहता है हमारे पास कह रहा है, पहला प्रथम कोटि की अवक्रिया है जो 3/4 भाग में पूर्ण होने में समय। तो हम कहेंगे क्या क्या बोलेंगे उसके लिए, पहले हम देखेंगे यहाँ प्रथम कोटि की अवक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। ठीक दोस्तों, ये कह रहा है तो समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास 3/4 ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है तो हम समझेंगे इसके बारे में। इसका मतलब 3/4 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है कि ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट 100 था जो 75 भाग है इसका। क्या है, हमारे पास कोई 100 था, उसमें का 75 यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें की कोई एक भाग खत्म हो चुका है। ये उसी का रूप है। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा रूप बनेगा। या क्या हम इसी को हमें लिख सकते हैं 75% भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसका मतलब है कि इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे पास कोई टी समय है, उसमें उसका हमारे पास कोई टी समय है जो उसका टी का यानी कि 75% भाग क्या हुआ, पूर्ण हो चुका है बनने में। क्या 75% भाग क्या दोस्तों वो बनने में पूर्ण हो चुका है। ठीक दोस्तों, अब इसके जो यहाँ तक की बात कही गई है इसके बारे में आप समझ गए होंगे बेहतरीन से। तो इसका हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए ये हमें वैल्यू क्या है दोस्तों, ये गिवन है। क्या दोस्तों, ये हमें दिया गया है, ये हमें दोस्तों ये दिया है। ठीक, और दोस्तों हम बात करेंगे आगे क्या कह रहा है। अब हम बात करें प्रथम कोटि का, हमें पता है क्या दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र दोस्तों क्या होता है, आपने पढ़ा है दोस्तों। हमें एक वेग स्थान के फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है। क्या दोस्तों, क्या होता है मेरे पास K = 2.003 अपान, यहाँ पर मेरे होता है T log A/A-x। अब बात करेंगे कि सर आपने यहाँ पे A-x क्या है बता दीजिए। यहाँ दोस्तों ए हमारा क्या है, कोई प्रारंभिक में जो कार्य था वो है, और ये क्या A-x क्या है दोस्तों, जो कि हमारा कोई क्रिया है जो ए में था, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, ठीक है, प्रारंभिक वाली थी। अभी क्या -x है कि जो कुछ समय बाद बीत गया है वह क्रिया बची है, तो उसमें लगना है वो उसके बारे में कहा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम एक एक बात यहाँ पे बात रखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब बात करेंगे। हमें टी की वैल्यू पता है, पर क्या ए और ए पता है? नहीं ना दोस्तों, हमें पता है क्या दोस्तों, देखिए हमारे पास कोई अवक्रिया थी जो पहले क्या थी, 100 थी। हमने नहीं समझ लिया 100 है, जिसमें से 75 खत्म हो गई ना। मैं क्या जो हमारे एक से यहाँ क्या है, हमारे पास A-x मतलब क्या दोस्तों, हमारे पास 100 था जिसमें से 75 खत्म हो गई है, हमारे पास 25 बची हुई है। क्लियर, यहाँ तो बात समझ में आई। ठीक, उसी को सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे, K =
2.303 अपन टी के स्थान रखेंगे वैल्यू दोस्तों क्या रखेंगे हम लोग टी 75% इसको तो यहाँ पे लॉग है हमारे पास लॉग एक के स्थान पे रखेंगे 100 और यहाँ रखेंगे 25 इसको तो सॉल्व कर लेंगे 5 का नाम 5 यहाँ 4 आ जाएगा हमारे पास ठीक तो क्या करेंगे दोस्तों हम क्या कहेंगे के इक्वल टू 2.303 टी 75% यहाँ का लॉग यहाँ बनेगा लॉग 4 ठीक तो इसका लॉग बेस 10 होता है ठीक है इसको ध्यान देना कि अभी हम बेस में बेस 10 ठीक चलिए यहाँ होगी ना इसके दोस्तों आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉग 4 है यहाँ लॉग 4 की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग और यहाँ करेंगे हम टी इसको करते हैं दोस्तों आगे हम लोग ठीक चलिए करते हैं चलो दोस्तों आगे लोग करेंगे हमें पता है क्या दोस्तों कि log 4 की वैल्यू क्या होती है तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं log बेस 10 4 की वैल्यू तो दोस्तों जीरो क्या दोस्तों 0.601 होती है लमसम दोस्तों इसी के लमसम में होती है ठीक बोलो इसी को हम यहाँ पे log के स्थान पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे ठीक रखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे पास तो k इक्वल टू 0.303 बाई टी 75% लॉग जहां हमें यहाँ लॉग है ना log 4 वहां पे इसके वैल्यू हमको यहाँ रख देंगे हम लोग 0.303 ठीक हमें देखो समय क्रम में कहा गया है तो हम समय दे लेते हैं यहाँ पे टी 75% इक्वल टू यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये यहाँ पे ये यहाँ ठीक है इसका कहेंगे हम लोग T03 इंटू 0.601 ठीक दोस्तों अब इस दोस्तों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे दोस्तों मेरा आंसर जाएगा 75 1.306 समथिंग में आंसर दोस्तों यहाँ पे आएगा इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर ठीक अब देख लेना क्योंकि हमने एक शॉर्ट में यहाँ लिखा है ठीक दोस्तों इसको दोस्तों जब हम आगे क्या करेंगे हमारे पास ये हमने यहाँ तक के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ठीक अब आगे सब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा दोस्तों देख लीजिए ठीक है ना सॉरी यहाँ में अपान में इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारे पास था ठीक है हुआ ठीक अब इसको हम इसका इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया क्लियर है बात समझ आई आगे दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे अब कह रहा अर्ध पूर्ण होने में लगेगा समय कि दोगुना समय अब कह रहा अर्ध पूर्ण करने में तो करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे कि प्रथम कोटि का अर्धपूर्ण होने में लगा समय दोस्तों इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कैसे देखिए दोस्तों इसमें एक क्या होता है कि हमें प्रथम कोटि का अर्ध कोटि का फॉर्मूला पता होता है हमें क्या दोस्तों क्या होता है मेरे पास वो होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 और यहाँ पे के ये हमारे पास क्या दोस्तों ये हमारे पास अर्ध का फॉर्मूला प्रथम कोटि का है तो ये पहले से पता होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती ठीक मान लीजिए हमें ना पता हो तो क्या करेंगे दोस्तों वही सेम रूल जहां फॉलो किया ना वही निकालेंगे हम लोग इसका मतलब क्या अर्धपूर्ण मतलब कोई क्या आधा हुई क्या आधा हाफ हुई है हमें पता है क्या हाफ का मतलब क्या होगा हमारे पास 50/100 और इसका मतलब क्या होगा 50% ठीक और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे हमें यानी कि टी इक्वल टू यहाँ के हमारे पास क्या होगी टी 50% हो जाएगी क्लियर है इसी के सेम तरीके से हम इसी प्रथम कोटि रखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे है ना ये चीज को यहाँ रख देंगे लॉग की वैल्यू ये जाएगी हमारे पास ए हमारे पास क्या यहाँ पे 100 आएगा और ए हमारे 50 आएगा तो इसको माइनस करा देंगे ए माइनस में 50 तो मेरे पास इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे ये खुद बन जाएगा यही ताकि यही सॉल्व करने बन जाएगा ठीक इसलिए यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं बात क्लियर है ठीक तो हम लोग आगे कर सकते हैं चलिए करते हैं ठीक है तो हम करें यहाँ पे टी 50% माला का ले रहे हैं यहाँ पे के ठीक है चलिए इसको क्वेश्चन हमने तो मान लिया ठीक ठीक है दोस्तों हमने जो यहाँ पे ये वाला आपको सिखाया ये वाला आप इसका भी यूज कर सकते हो ठीक है जितना अभी हमने यहाँ पे ये प्रोसेस किया ना वही सेम तरीके से इसको भी यूज करके लिख सकते हो जो यार लास्ट में यही बनेगा ठीक चाहे अभी ये यूज कर लोगे ठीक है या फिर जो हमने ये फॉर्मूला होता है ना प्रथम कोटि का अर्ध होने में ये फॉर्मूला होता है चाहिए करोगे आप ठीक दोनों में इसको ही कर सकते हो ठीक है अब हमारे यहाँ पे अर्ध पूर्ण कह रहा है मान लो कोई 3 पूर्ण कर देते हो तो आपको फिर इसी विधि से ये जो हमने क्या पूरा प्रोसेस किया है उसी भी आपसे यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा ठीक तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या करेंगे तो मेरे पास दो क्वेश्चन हो गई है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 से
इक्वेशन 2 का तुलना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तुलना कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, टी 50% इक्वल टू 1.386 बन जाएगा अपान में के, और जाएगा हमारे पास 50% इक्वल टू 0.693 अपान के। क्लियर। दोस्तों यहाँ देखेंगे हमारे पास कुछ ये बना हुआ पास में। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस कंडीशन में कुछ दिया रहेगा, तो हमें इसको इसमें कर देना है, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये टेस्ट ये किक कर सकता है ना, तो हमने काट दिया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वैल्यू यहाँ बचेगी 75 इक्वल टू 1.386 समथिंग में होगा, ठीक, अपान में 0.693। ठीक दोस्तों। दोस्तों जब इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो आएगा, ठीक। इसको करेंगे टी 75% और टी यहाँ पे 50%, ठीक। इसको दोस्तों लिख सकते हैं हम यहाँ पे टी 75% इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। दोस्तों हमें यही कहा गया था, प्रूव करने के लिए कहा गया था कि अर्धपूर्ण होने में लगभग समय का दोगुना होते। देखिए दोस्तों हमारे पास जो ये है, जो इसका 1/4 भाग था, उसके क्या होगा, हमारा दोगुना है। ठीक दोस्तों, हमें कहा गया था, हमने तो यहाँ पर प्रूव भी कर लिया है, ठीक। इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमने कुछ अब करा दिया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, जो आपको न समझ में आए हो बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लेंगे वीडियो को, तो आपको पूरा इसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आएंगे आपके लिए। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है दोस्तों। और यह जो वीडियो है ये अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, थैंक यू।